उज्जैन जिले के खाचरोद में लव जिहाद के विरोध में सर्व हिंदू समाज द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया है। इस जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायत में समाज के धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधियों ने लव जिहाद की घटनाओं पर चिंता जताई है और प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की। खाचरोद नगर और आसपास के गांवों में बीते समय में सामने आई लव जिहाद की घटनाओं को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश है। इसी के चलते मद्देनजर हिंदू समाज के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत में भारी भीड़ उमड़ी। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और लव जिहाद के विरुद्ध आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में पंचमुखी हनुमान मंदिर, आड़वालिया आश्रम के दासवर स्वामी 1008 आनंदगिरी महाराज, रामद्वारा धाम खाचरोद के रामा अनुराग जी महाराज, हिंदू जागरण मंच के प्रातः संयोजक भैरूलाल टॉक नागदा, विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री मोहन सिंह राठौर सहित कई प्रमुख धर्मगुरु और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक गोपाल पाटदा ने किया, जबकि आयोजन का आधार विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ओजेश सोलंकी रहे। महापंचायत में एसडीओपी आकांक्षा बिछोटी, थाना प्रभारी धनसिंह नलवाया सहित पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हिंदू संगठनों का कहना है कि यह केवल एक समाज की नहीं, पूरे देश की चिंता है। लव जिहाद के नाम पर हमारी बहनों बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कारण है इतनी बड़ी संख्या में हिंदू महापंचायत करने का? हिंदू महापंचायत करने का ये कारण है कि हिंदुओं में आक्रोश है। सुनियोजित तरीके से विधर्मियों ने जो एक षड्यंत्र चला रखा है पूरे भारत को भ्रमित करने का, खंड खंड में बांटने का और बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर बच्चा पैदा करके उनको टुकड़े टुकड़े करके ड्रमों में भर देना और उनको दफना देना, उनको जो है पापाचार करना, ये उनका जो एक ये कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से जो उनका षड्यंत्र है विधर्मियों का, उसके खिलाफ जन आंदोलन हुआ है। और हिंदू सभा के माध्यम से गली गली घर घर हिंदुओं को जगाने का जो एक बेड़ा उठाया है, वे आज यहाँ से खाचरोद से प्रारंभ होकर भोपाल संसद तक गया है। इन विधर्मियों के खिलाफ एक कानून भी बनना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न हो। उसमें भी हमारे राजनेता जो लगे हैं, कानून ने भी सहयोग किया है। नहीं, आप कानून में कानून तो बना रखा है, जिससे मतलब शासन ने हाल ही में कानून बनाया है, तो उसकी बात और अभी देखा जाए तो प्रदेश के अंदर जो सरकार है, आप जो साधु विचारधारा की सरकार है, उसका क्या कारण है कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? नहीं, सड़क पर उतरने का ये कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू मर्यादित है और जो कानून बना है उसको पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुआ है। वो कानून पूरी तरह से जब बना है तो लागू हो जाएगा, हिंदू जो है सुरक्षित हो जाएगा। आगे और भी कई तरह का इस तरह का आंदोलन करने की? हाँ, ये तो ये यहाँ से शुरुआत खाचरोद धरा से हुई है और पूरे भारत में जन आंदोलन के रूप में विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो या जितने ही हमारे हिंदू का जो कहते हैं कि मम दीक्षा हिंदू रक्षा का जो हमारा मंत्र है, वो पूरे प्रदेश और पूरे देश तक किया जाएगा, निरंतर किया जाएगा और बड़े रूप में किया जाएगा। तो हिंदू समाज का जो आक्रोश था और दो हमारी बेटियां गई थी और उसके बाद में जिस तरह के नागदा क्षेत्र में एक प्रशासन की शिथिलतापूर्वक जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में ये मामला आया और समाज को सड़क पे उतरना पड़ा और ज्ञापन देना पड़ा और ज्ञापन से समाज एकत्रित हुआ। एकत्रित होने के बाद में और जो आक्रोश देखने को मिला उसमें राजनीतिक हलचल हुई, राजनीतिक लोग भी सक्रिय हुए उसमें और सबकी सहभागिता होने के बाद प्रशासन ने सजगता से, सक्रियता से, वो गंभीरता से लिया और समाज के कारण नेताओं ने भी अभी आवाज़ बुलंद की और उसके बाद में हमको परिणाम देखना मिला। अच्छा, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मुझे तो उसके बाद भी इतने अपनों को मशक्क़त करनी पड़ रही है अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, या कहाँ तक? ऐसा है कि सरकार किसी की भी हो, हिंदुत्व का काम हमें हमेशा करते रहना पड़ता है। अभी वर्तमान में हमको ज़्यादा दिख रहा है, बाकी पहले भी था और पहले भी लड़ते थे और आज भी लड़ेंगे और इस हिंदुत्व के लिए कभी भी कोई विधर्मी ऐसा प्रयास करेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। और आज जिस दिन से सड़कों पे उतरा है और ये प्रदर्शन किया, आने वाले समय में अगर किसी भी विधर्मी ने फिर ऐसा प्रयास किया तो उसको इस तरह का हम जवाब शक्ति प्रदर्शन करके हिंदू समाज के एक प्रदर्शन करना, अभी तो ये हमारी पहली हिंदू समाज की कड़ी है और अगर हम वो अपने आप को
ये समझते हैं कि हिंदू समाज कमज़ोर है, इनकी कोई बहन बेटियों को ले जाएंगे और कोई नहीं बोलेगा, तो ये हिंदू समाज उन्हें वो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में हम समझाना जानते हैं। ये हमारा पहला चरण है। तो हिंदू महापंचायत करके हम जागरण कर रहे हैं समाज का, कि समाज जागे और इनके जो काम करने का तरीका है उस तरीका को समझे। हम इनको कोई भी ड्राइवर, इनसे लेन देन, इनसे व्यवहार, और ये समझे कि किसके साथ व्यवहार करना है। हम इस झांसे में नहीं आए कि हम कम पैसे में ये काम करेंगे, हम पैसा ज़्यादा दे के काम करवाएं, बाकी हमारे समाज, हमारी बहन बेटियां, हमारा परिवार सुरक्षित हो, ऐसा काम हमको करना है। और इन घटना से मैं हिंदू समाज को आग्रह करना चाहता हूं कि सबक ले और आइंदा ध्यान रखे कि हमको किससे काम करवाना चाहिए। और पूरा हिंदू समाज इस घटनाओं के बाद में, और पहले भी था और आज भी है, और कोई भी हिंदू समाज पे आ चाहिए तो पूरा हिंदू समाज और हिंदू जागरण मंच तन मन धन के साथ, और रात को कभी भी आवश्यकता लगी एक पेड़ से पूरे समाज के साथ हम खड़े हैं। जय श्री। कहीं ना कहीं आपको मतलब वर्षों की जो आँख थी आपकी, जो लड़ते आए थे, उसका एक फलस्वरूप बड़ा पेड़ दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज अपना अपना नज़रिया है, समाज जागा हुआ है और अपने अपने तरीके से हमेशा विरोध करता है। आपकी जो एक आँख थी कि मैं लव जिहाद के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ते आए, अभी तक जनता को जगाता है, और एक बड़ा रूप यहाँ पे आज दिख रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि समाज जागा हुआ है। जरा से एक आवाज़ पे हिंदू समाज इकट्ठा हो जाता है और हर तरह का प्रयास करता है, और तन मन धन से हर लड़ाई लड़ने के लिए समाज पे एक आह्वान पे, आज ये हिंदू पंचायत में नहीं आना है, उसको अगर कोई भी आह्वान कर दिया तो हर स्थिति से निपटना। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।